दास का इलेक्शन चल रहा है। एक तरफ हम फिक्र में हैं और हम इस इलेक्शन को आपको एक नया मोड़ देने की, राह दिखाने की चाहत और कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी आप नुमाइंदा चुन के दो तो उस बात का एहसास रहे उसे कि मैंने अवाम को कौन सी बातों का, कौन से कामों का मैंने वादा किया हूँ। वली भाई फला के वो भी याद रह गया, चेहरा या सामने माफी चाहता हूँ। कौन सी बातों का और मैंने वादों का वादा किया हूँ, क्योंकि आपको जज्बात से ज्यादा आज काम की जरूरत है। आज आपको अलग अलग पेतरे गुमराह करने की जगह आपको सहूलत की जरूरत है। आज इस शहर के कुछ बिल्डिंगों में मैं घुमा, आज ये रैली की समाप्ति और मैं आप ये मार्केट के अंदर विशु भाई, अनीता ताई, मैं पहले माफी चाहता हूँ कि थाने महानगर पालिका से इतना पैसा मिलता था और मैं आप दोनों के लिए आमदार साहब से लड़ता था, बट उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं मैं देखूंगा, आप लोगों को बुलाता था, मीठी बात करता था। बट आज दत्तूवाड़ी से निकला, कोई हाथी घोड़ा नहीं मांगा, अवाम ने कोई चांदी सोना नहीं मांगा, ना अवाम ने बोला कि हमारी बिल्डिंग को रिपेयर करो, ना हमारी माँ बहनों ने कहा कि हमारे टेरिस पे छपड़ा डालो। मेरी माँ बहनों ने और बुजुर्गों ने सिर्फ इतना मांगा कि हमें सफाई चाहिए। वो बिल्डिंग वालों ने इतना ही मांगा कि हमें एतराफ की जो गलियां हैं वो चढ़ने के लिए साफ सुथरे रास्ते और अच्छे मरम्मत किए हुए पायरी चाहिए। जो बाजू में गुच्छा पाइप का पड़ा है, ऊपर से वायर जा रही है, एक कचरा और वहां बड़ी बड़ी इमारतें और उसमें रहने वाले हमारे अवाम। दत्तूवाड़ी कल तो नहीं बनी, जीवन बाग 2 दिन पहले तो नहीं बना। राजू भाई का है मुमरा देवी नोबल 4 दिन पहले तो नहीं बनी। अरसा हुआ है ना मुमरा में, तो फिर आज ये जरूरत क्यों है? कहाँ गया 3000 करोड़ रुपया जो मुमरा के डेवलपमेंट के लिए हम सब नगर सेवक और नगर सेविका ने लड़के मुमरा कौसा की आवाम के लिए दिया था। आज अफसोस है कि आप लोगों की जरूरत इतनी छोटी, और यही जज्बात, यही जरूरत को लेके हम एक इलेक्शन को ऐसे राह पे लेके जाना चाहते थे जहां आप चुनने के पहले ये सोचे कि ये शख्स, ये उम्मीदवार नजीब मुल्ला के अंदर मेरे मसले, मेरे मसाइल, मेरे हलके की साफ सुथरी रास्ते, सफाई, लाइट, पानी, स्कूल, हर चीज के लिए काम करने की सलाहियत है कि नहीं है। मगर आज अफसोस है, मैं आपसे माफी मांगता हूं कि जो 2009 में आपके बीच में हम जो शख्स को लाए थे, जिसका नाम माननीय सम्माननीय जितेंद्र आवाड साहब है, नहीं तो कहेंगे कि जूने गुरु को इतनी बदतमीजी से बोला। हम कभी भी एहतराम से लोगों से बात करते हैं। तो आज मुझे बताइए कि जिनको लाए थे आपके काम के लिए, आज अफसोस है। और ये दत्तूवाड़ी मुमरा की शुरुआत है, उसके पहले रेती बंदर है। मैं एक भी हल्का ऐसा आज नहीं है इस शहर के अंदर जो मुकम्मल तौर पे कह सकता है कि हम खुश हैं, हमारे पास में कोई परेशानी नहीं।
वफा जैसे अलमास कॉलोनी में जाते तो कहते हैं पानी के अंदर मच्छी की बास आती है। सैनिक नगर में जाते हैं तो बोले धूल से परेशान है, लाइट नहीं है, हमको पानी दे दो, हफ्ते में 2 दिन पानी आता है। हम चांद नगर में जाते हैं तो कहते हैं गटर का रास्ता नाला क्रॉस नहीं होता है, पैसे खा के लोबाड़ ने लोबड़े जी कर दिया, नाले का पैसा 10 मिनट की बारिश में पानी भर जाता है। किस्मत शादी महल का तो हाल ही बेहाल है। ये सब जिंदगी के हमारे रोज के रास्ते हैं। आखिरत की तो बात ही मत करो, आखिरत का तो हाल बेहाल है। आज लोगों के मैयत के बाद घर में कोई इंतकाल फरमाता है तो वो रात की जगह पे मैयत सुबह लेकर जाने को तैयार होता है, क्योंकि वो वसीला ढूंढते रहता है कि कौसा या अमृत नगर के कब्रिस्तान में कोई ट्रस्टी से मेरी पहचान निकल जाए, क्योंकि वो इंसान एमएम वैली के कब्रिस्तान में अपनी रिश्तेदार माँ बाप की मैयत को तफ्तीन करने के लिए तैयार नहीं है। जो कब्रिस्तान 2019 में इलेक्शन का मुद्दा था, जो कब्रिस्तान 2019 के अंदर मैंने दिया, मैं लाया, मैं किया, ये वाकया था। और आज वो कब्रिस्तान की हालत, ये बात तो आप मानते हैं ना कि कौसा कब्रिस्तान में कोई भी तफ्तीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उधर हमारी कब्र खोदने के बाद में 2 फुट पे जैसे कुआं खोदा है पानी निकलता है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि तुम हमारे जज्बातों से खेले चला, हम समझ लिए। तुमने हमें गुमराह किया, खुद गुनाह पाए, हम समझ लिए। तुमने हमें वादा किया, तुम भूल गए, हम समझ लिए। मगर हम ये नहीं समझेंगे कि हमारी आखिरत खराब करने का भी हक आपको है। क्या आपने वो हक दिया है? नहीं ना। आखिरत का हक किसी मोमिन को भी नहीं है कि उसके आखिरत से खेले। मगर ये शख्स एक गुमराह में था, एक गुरूर तकब्बुर में था कि मेरे सामने है कौन ऐसा मुसलमान है जो बेबाक तरीके से आपके बीच में आएगा और उसको उतनी ही पसंद पहाड़ के पीछे हिंदू भाई बहन करेंगे। या कौन ऐसा हमारे हिंदू भाई या बहन है जो बिंदास उसके सामने आए और पहाड़ के इस तरफ मुस्लिम भाई बहन उसको उतना ही पसंद करके वोट दे। वो बदगुमानी में थे। मगर अल्लाह का निजाम देखो, भगवान की इच्छा देखो कि साए के जैसा घूमने वाला जब पाप का घड़ा भर जाता है तो अल्लाह ने मेरे को नसीहत दी कि जो शुरुआत तूने की थी उसको खत्म भी करने की जिम्मेदारी तेरे को लेनी है। और मुझे फक्र में अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं कि जो 2009 के मेरी फौज के साथी थे आज वो सब मेरे साथ में है। टोरेंट मुझे पता है आप वाहिद मुमरा कौसा की आवाम तुम्ही एकटेच नव्हे इथे जे त्रसलेले टोरेंटशी। मैं पारसिक नगर में पूछा कि टोरेंट से क्या आप परेशान हैं, आप टोरेंट को रखना चाहते हो कि निकालना चाहते हो? तो कहा पहले लूटने वाले कंपनी को टोरेंट को निकालो। हम वो फिरके से ताल्लुक रखते हैं। जफर रोमानी जी आप सदर हैं, हमारे अली भाई पटनी साहब का आज प्रवेश है। आज हम टोरेंट की बात करते हैं, हम वो फिरके से कि इंसान गलती करता है, आप गलती कबूल करो, बट खड़ी खड़ी झूठ बोलने से आप ये भूल रहे हो कि ये दौर 21वीं सदी का है। हर झूठा रिकॉर्ड मोबाइल पे अवेलेबल है। जितेंद्र आवाज साहब कहते हैं
कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मैं 1 महीने बाद मंत्री बनने वाला हूं, और मैं 1 महीने बाद मंत्री बनने के बाद में मैं 1 महीने के अंदर टोरेंट को भगाऊंगा। वाह रे गुरु जी, झूला गुरु, चेला तो सच्चा, ये तो झूठ पे झूठ। अवाम बेवकूफ नहीं है। क्यों जज्बाती मुद्दों पे आ रहे हो? क्यों इस्लाम हदीस की बात आज स्टेज से हो रही है? जितेंद्र आवाड साहब, जब टोरेंट का ताबा इस मुमरा कलवा के हलके के अंदर एरिया में जब टोरेंट ने लिया था, तो गौर से सुनो, वो तारीख थी 1 मार्च 2020। आपने 1 महीना मांगा है अभी जीतने के बाद, मगर भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको नवाजा कि 1 मार्च 2020 के पहले 3 महीना पहले, आपने 1 महीना मांग रहे ना आज, अल्लाह ने 3 महीना पहले आपको 2019 दिसंबर में इस महाराष्ट्र का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था। आप कल की बात करते हो कि मुझे चुन के दो, मैं टोरेंट भगाऊंगा, बट ये आवाम को आपने 19 के इलेक्शन के पहले कहा कि मैं टोरेंट को सरकार आते के साथ भगाऊंगा, मगर आप भूल चुके, क्योंकि टोरेंट का पर यूनिट के पीछे का जो 60 पैसे का कमीशन है, वो कमीशन के पैसे के वजन के पीछे आप आवाम को दिया हुआ वादा, मेरी माँ बहनों को दिया हुआ वादा भूल गए। इतना ही नहीं, तो भी अल्लाह ने कहा कि चल दे देता हूं इसको वक्त। जितेंद्र आवाड साहब, आप 1 महीने की बात करते हो, अल्लाह ने आपको 2.5 साल मंत्री बनाया, 2.5 साल। आपके हम फोटो देखते थे, कभी राहुल गांधी जी के कान में आप बात कर रहे, हम आपके फोटो देखते थे, कभी उद्धव ठाकरे साहब के कान में बात कर रहे, पवार साहब के कान में तो आप हमेशा बात करते हैं, कितने घर टूटे और पार्टी टूटी हो कान में बोलते बोलते, मगर आपको ये आवाम की तकलीफ पता नहीं चली कि अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, कुर्सी दी है, तो जो आवाम को एक जुल्म लादा गया टोरेंट का, मैं उसको हटाऊं? क्या वो इंसान जिसको 2.5 साल मंत्री पद मिला था, वो मंत्री पद में टोरेंट को याद रखा नहीं, तो आज वोट लेकर कल की बात कर रहा है, इसके ऊपर आपको भरोसा है? तो टोरेंट को भगाना है तो वो शख्स को हराना पड़ेगा, उसके लिए घड़ी के निशानी पे 2 नंबर पे बटन दबाना पड़ेगा। आज मुस्तकबिल खराब हो रहा है, आज जो कहा नस्ल खराब हो रही है, मुझे बताइए क्या मंजर है आज ड्रग्स का? क्या मंजर है आज ड्रग्स का? मुझे बताइए, आलिम यहाँ खड़े हैं, जो जूने चाचा खड़े 2009 में, क्या मंजर था ड्रग्स का? मैं ऐसे हल्के के अंदर बात कर रहा हूं, मैं आज ऐसे हल्के के अंदर बात कर रहा हूं जो सबसे जूना है। मुमराची सुरुवात इथून झाली होती, पण नशाची आज काय परिस्थिती आहे? आज गल्लोगल्लीमध्ये नशा विकला जातं। आज जीवन मागला गेल्यानंतर महिलांनी मला सांगितलं कि नजीब भाई, पुलिस को भेजो, यहाँ ड्रग्स पीने वाले बहुत आते हैं। ये कब से शुरू हुआ? 2009 के बाद। जैसी राजा वैसी प्रजा। एक दिन लगता है, एक दिन। पुलिस चाहे 24 घंटे में इनको गायब कर सकती है, 24 घंटे, बट उनको चाहिए सियासती साथ। उनको चाहिए कि हम पकड़ के लाए ड्रग्स बेचने वाले को, तो फोन नहीं जाना चाहिए, अरे साहेब सोडा, तो माझा गाडीचा दार उघडतो, माझा इलेक्शनला प्रॉब्लेम होईल, सोडून टाका, नंतर बघू, तो आजपासून विकणार नाही। अरे साहेब याला सोडा,
वो काली गाड़ी में यौर में आता है मेरे पास, पूछो मत क्या लेकर आता है। यौर में आता है काली गाड़ी लेकर, पूछो मत क्या लेकर आता है। छोड़ दो, इलेक्शन में तकलीफ होगी, वो फोन बंद हो जाएगा ना, 1 घंटे 1 दिन के अंदर सब ड्रग्स खत्म होंगे। और मैं आपका बेटा, आपका भाई आपको वादा दिलाता हूं, इंशाल्लाह मुस्तकबिल सुधारने के लिए तालीम के साथ साथ, खेल के मैदान के साथ साथ, अच्छी स्कूल के साथ साथ, टोरेंट से आजादी के साथ साथ, कब्रिस्तान अच्छे साथ साथ, आपको ड्रग्स फ्री करने के साथ साथ ही मैं काम करूंगा। आप घड़ी के निशानी पर देखिए, आपने 2000 का 19 आपने 2019 का इलेक्शन देखा। मेरा आवाज आपके जरिए जितेंद्र रावत साहब का लाइव प्रोग्राम रहेगा, तो एक सवाल है, आपने रफीक कामदार जी है गया, बाकी के प्रेस कॉम से दरबारी जी और बाकी के, मैं आपको एक सवाल उनको पूछने बोलता हूं। मैं आवाम बुजुर्ग शख्सियत जिसको गुमराह कर रहा है कि नजीब मुल्ला को वोट बोले तो फिरका परस्त ताकत को वोट, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसके अंदर आपने 55 ग्राम एमडी की गोली की पैकेट बताई थी। उसके बाद एक कौन से कहां के स्टेज पे जफर भाई नोया, वो जो कहे थे मैंने सीएम को 1 किलो एमडी भेजा हूं, कहां था वो स्टेज? आपके एरिया में था, नशेमन कॉलेज के एतराफ एक स्टेज पे उन्होंने कहा कि 1 किलो की एमडी, 1 किलो की एमडी मैंने चीफ मिनिस्टर को भेजा हूं, देखो मुमरा में मिलती है। अरे आवाज साहब, बेचने वाले भी तुम्हारे, तो तुमको तो आसानी से मिलेंगे ना। मेरा सवाल है आपसे कि मैं आपकी जगह पे रहता तो ये आवाम को गुमराह नहीं करता, क्योंकि इस्लाम में कहा गया है गुमराह करना गुनाह है। मैं गुमराह नहीं करता, मैं वहां से उठता, पकड़ता और उसको पुलिस स्टेशन में लेके जाता और मैं बोलता था सच बता, ये 55 ग्राम तूने किससे लिया? पुलिस को बोलता कि जिसने इसको दिया उसको पकड़ो, और वो कड़ी से कड़ी जोड़ता और ड्रग प्लेटलर के पहुंच के उसको अरेस्ट करता। क्या वो हकीकत में खिदमत नहीं है? लोगों को बयान में रखने का, लोगों को गुमराह करके रखने का कि मैं बड़े बड़े काम कर रहा हूं, पेपर में पैसे देने का है 2-3, सहारा बिहारा संभालते थे, है पगारी नौकर, बातमी लेकर आते, मौलानाओं को साथ में लेकर घूमते, सुपारी लेकर चलते हैं, 4-5 जो हमारे माशरे को, हमारे आलिमों को, हमारे मुफ्तियों को, हमारे उलेमाओं को बदनाम कर रही है। लोग पगार पे चलते हैं, लोनावाला में मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होता है कैसा अटैक करने का, क्या पेतरे चलने का। अरे आप 5 वक्त के नमाजी है, आपका फर्ज बनता है जो दिखावा करता है उसका साथ देने का, कि जो काम करता है जिसकी नीयत साफ है उसका साथ देने का। हम इसके लिए आपको ऐलान करते कि ये बयान नहीं रहेगा, ये हकीकत में अमली पहनाऊंगा, याला आम्ही इम्प्लिमेंट करणार, त्याची 100% अंमलबजावणी करणार। कारण माझ्या स्टेजवर सर्व खालती मागपासून माग बघा, एक पण माणूस नाहीये ज्याच्यावर कधी एनडीपीएस विकताना गुन्हा दाखल झालाय। पण अहो साहेब, आपका वो आदिल पठान जो नजीब मुल्ला के बारे में बहुत फेसबुक पे बोलता है, उसके ऊपर तो नशा लेने का और नशा बेचने का गुनाह है। तो आपकी तारीफ कौन कर रहा है? तुम्हारा फेसबुक कौन चला रहा है? आप जो फेसबुक करते ना, वो एक नरेंद्र मोदी का फोटो हमारे साथ, कमल का फोटो हमारे साथ, जो गुमराह करने वाला, गुनाह का एफआईआर नंबर भी आपको देता हूं, बहुत ही होश हवास में। उसकी कानून में अभी क्या पोजीशन निकालने को लिया हो कि आपका आदिल पठान जो भेज रहा है, जितेंद्र रावत की तायद कर रहा है, उसके ऊपर ही एफआईआर है।
तो मुझे बताइए कि आप किसकी टीम लेकर चले? एक कोमिल मर्चेंट करके बंदा है, जान से मारेगा ना। आज भी नियत था, घूमता हूं अकेला, मेरे को सिर्फ अल्लाह जब चाहेगा वो मारेगा, इंसान नहीं। आज एक भी बॉडीगार्ड लिया नहीं हूं, 3-2 साल हो गए सरकार आके भी। मेरे साथ मेरे भाई लोग हैं, कोमिल मर्चेंट, वो 19 गुने वो शख्स के ऊपर, सिर्फ एनडीपीएस के नशा बेचने के गुने। अभी बोले तो अभी एफआईआर के 18 के 19 कॉपी याद है, अभी ये स्टेज पे दो। वो कहता है जितेंद्र आव्हाड सच्चा आदमी है। जितेंद्र आव्हाड काम की खिदमत बहुत करता है। या अल्लाह मुमरा कौसा की आवाम को इस गुमराही से बचा कि इतने बुरे दिन तो नहीं आए, हमारे कौम के इतने हालत तो खराब नहीं है, हमारे हिंदू भाई बहनों के इतने बुरे दिन तो नहीं आए कि ऐसा शख्स हमारे उम्मे आमदार की सर्टिफिकेट लेके हम खुश हो। आपके पास में 2 रास्ते हैं। एक, आपको वादा करके काम करना चाहता है, आपको टोरेंट भगाने का वादा करता है, ड्रग्स भी करने का वादा करता है, अच्छी स्कूल, ये स्कूल है, ये स्कूल, मैं बोलता हूं विकास उड़ान उड़ रही है ना, बरारी आई उड़ान, अभी तो क्या सफर बाकी है। चलिए सुबह, कल मैं आपको अपील करता हूं सुबह स्कूल में जाइए। 2.5 साल पहले इसका कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया था वो देखिए, बॉम्बे कॉलोनी का चमचा। आपको मैं बोलता हूं बुजुर्ग शख्सियत को उसके लिए पैसा लाना बाकी है, वो लाऊंगा। बच्चे बैठे हैं, बारिश गिरती है तो कॉलम में से ऐसा लगता है जीरे निकल रहे, लादी के नीचे से चूहे निकलते हैं, घूस निकलती है। जाके देखिए कि ये हमारा मुस्तकबिल है। मराठी स्कूल भी है, उर्दू स्कूल भी है, हिंदू भाई भी है, हमारे छोटे बच्चे मुस्लिम भी है। मजहब का वास्ता नहीं है, वो इस देश का मुस्तकबिल है, फ्यूचर ऑफ द नेशन है। आज किस असल में काम तो आपने लिए थे, हम स्कूल देंगे आपको, हम पानी की तकलीफ दूर करेंगे, आपको सफाई देंगे, आपको हॉकर्स का मसला हल करके देंगे, आपका जो स्टेशन पे दुकान भी तुमको देंगे। कितने साल से रास्ते पे जो एम गेट बना था, उन्होंने कहा था हमारे कोकरी भाइयों को ही सगळं वैसे सकाळची बस निघेल रत्नागिरीची जाईल, वो एसटी अभी तक नहीं आ रही है। रोज इंतजार में हमारे कोकनी भाई आत्ताशी आवर है, आत्ताशी ये लोग जाईल जाईल जाईल। 2-3 टक्केवारी उधर घूम रहे, चौगले बिगले कंपनी उनके आजू बाजू, उनको अभी भी यकीन है ये बस आएगी। और भाईजान तुम्हारे को तो दुकान दिलाऊंगा। अफसोस इस बात का, राबोड़ी की संस्था के ऊपर संजू नाइक साहब की मदद, पवार साहब की मदद से, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति से हमने विजय थी 1971 की पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी हुई टैंक लाई थी। आगे बढ़ो, अरे रुक टैंक ढूंढने तो दे। टैंक है टैंक, वो टैंक हमें याद है ना, टैंक लाए थे, मैंने ये किया। वो टैंक है ना, हमने ढूंढ निकाली, एक झाड़ी के बीच में धूल खाती पड़ी है, जिसका एक इतिहास है, जिसको देख के एक नौजवान ने इंस्पायर होना चाहिए कि ये मेरा मुल्क इसके लिए लड़ना चाहिए, और वो धूल खाती बैठी है। आज ये मासरा है। मैं इतना ही लास्ट में आपसे इल्तिजा करूंगा, बातें तो बहुत करनी है, टोरेंट भगाऊंगा, ड्रग्स फ्री करूंगा, जो काम करना है उसके पहले आधा काम आपका कब्रिस्तान को मट्टी के लिए पैसा लाया, आपको स्कूल के लिए लाया, लाइब्रेरी के लिए लाया, प्लेग्राउंड के लिए लाया, स्विमिंग पूल के लिए लाया, बैडमिंटन कोर्ट के लिए लाया, रास्ते के लिए लाया, नाले के लिए लाया।
अस्तित्व की स्कूल के लिए लाया, सेकेंडरी स्कूल के लिए लाया, 200 करोड़ रुपए उसके लिए लाया। अब मैं मुमरा वासियों को वादा करता हूं, इंशाल्लाह आप एक बार घड़ी के निशानी पे बटन दबाओ, मुमरा को भी हम फायर ब्रिगेड के बाजू में कब्रिस्तान देंगे। वो कब्रिस्तान में पानी नहीं निकलेगा। ये नजीब का वादा है, ये टीम नजीब मुल्ला का वादा है। इसका जिम्मा हम सब मिलकर उठाएंगे। घड़ी के निशानी के ऊपर मोहर लगाने का वादा दीजिए। कोई मस्जिद से बयान करे, कोई मदरसे से बयान करे। ये इलेक्शन जमहूरियत, ये इलेक्शन कोई संविधान बदलने का नहीं है, यह हमारे जाती कामों का इलेक्शन है। मैं मेरी माँ बहनों से दरखास्त करूंगा, भाइयों नौजवान से दरखास्त करूंगा, क्या नजीब मुल्ला के इस मिशन के अंदर आप साथ आपके भाई को देंगे? ये भाई आपका अल्लाह से डरता है, कब्र के अजाब से डरता है। ये आपसे कभी धोखा नहीं देगा, कभी झूठ नहीं बात करेगा। घड़ी के निशानी के आगे मोहर लगा के 20 तारीख को सुबह बगैर याद दिलाई आप घड़ी के निशानी पे मोहर लगाने के लिए 2 नंबर के बटन पे निकलिए। जो वादा आपके बेटा भाई ने कबूल किया, अल्लाह को गवाह करके खुले आसमान पे कहता हूं, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ से, दुआ में ज्यादा ताकत है, मैं इंशाल्लाह कामयाब होने के बाद मुकम्मल करूंगा, वादा पूरा करूंगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं जीत में आपकी दुआओं के साथ। घड़ी के निशानी पे मोहर लगा के। अल्लाह हाफिज।